प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर ठोस सबूतों सहित सच सुनना अच्छा लगता है तो फिर ये वीडियो पूरा सुनकर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन प्रिय श्रोताओं, ऐसा तो आप लोग तब करोगे ना जब आपके अंदर का देवता ऐसा करने देंगे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जिस किसी ने भी मेरे चैनल के वीडियोज़ को पूरा नहीं सुना वो व्यक्ति बदकिस्मत ही होगा। प्रिय श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के आगे बाबा लोगों के द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों का असल सत्य बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शांति से पूरा सुनो। कुछ ऐसा रहस्य जान जाओगे कि जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, बाबा लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों के बारे में आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी होंगी और बहुत से बाबा लोगों के लाइव चमत्कार भी देखे होंगे, परंतु क्या कभी किसी भी व्यक्ति ने इन बाबा लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों के पीछे की असल सच्चाई जानने की कोशिश की है क्या? या फिर इस विषय पर कभी सोचा है क्या कि ये बाबा लोग चमत्कार क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? या फिर ये बाबा लोग सचमुच में ही कोई चमत्कार करते भी हैं या फिर इस रहस्य के पीछे भी कोई गहरा षड्यंत्र काम कर रहा है? प्रिय श्रोताओं, जब मैं कभी कभार यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ तो अक्सर ही कुछ पाखंडी बाबा लोगों के वीडियोज़ मेरे सामने आ जाते हैं और उन वीडियोज़ के थंबनेल पर लिखा होता है कि बाबा रामपाल जी ने आज मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया, या फिर किसी वीडियो पर लिखा होता है कि बाबा रामपाल ने वर्षों पुरानी बीमारी ठीक कर दी भाई, या फिर किसी वीडियो के थंबनेल पर लिखा होता है कि बाबा रामपाल ने किसी बच्चे की आंखों का इलाज कर दिया। और प्रिय श्रोताओं, केवल रामपाल ही क्यों, बहुत से बाबा लोग पाखंडी हैं। एक और पाखंडी बाबा के चमत्कारों के किस्से इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं, जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार बताया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, इस ढोंगी ने तो रामपाल से भी ज़्यादा पाखंड फैला दिया है और घूम घूम कर ऐसे दरबार लगा रहा मानो पूरी कायनात का कोई राजा हो। और मैंने तो सुना है इंडिया टीवी शो में यानी कि आपकी अदालत में रजत शर्मा ने इस पाखंडी को इनवाइट किया था और इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और वहाँ पर भी इसने कोरा झूठ बोल बोल कर इतना ज़्यादा नाटक किया कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकार भी इसकी कलाकारी के आगे शर्मा जाएं। प्रिय श्रोताओं, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ, यानी कि ये रहस्य बताऊंगा कि इन पाखंडी बाबा लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों के पीछे कितना गहरा षड्यंत्र काम कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चमत्कार चमत्कुर कुछ नहीं होते, सारा खेल गुलामी का है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भक्ति और गुलामी में कोई अंतर नहीं है, यानी कि एक ही बात है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य किसी भी बाबा ने नहीं बताया होगा कि भक्ति जीवन 3 जन्मों का होता है। प्रिय श्रोताओं, इन सभी बाबा लोगों में हर कोई ईश्वर के किसी न किसी रूप की गुलामी कर रहा है, और किसी बाबा की गुलामी का पहला जन्म चल रहा है तो फिर किसी बाबा की गुलामी का दूसरा जन्म, या फिर किसी बाबा की गुलामी का तीसरा जन्म चल रहा है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी इंसान ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर के पैदा किए जाते हैं, केवल ऐसे ही इंसानों को किसी पात्र आध्यात्मिक गुरु के द्वारा 32 वाले जीवन से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया जाता है, और ऐसे ही बाबा लोगों को पूजवाने का ईश्वर ने एक अनोखा रास्ता अपना रखा है, यानी कि चमत्कारों के नाम पर पूजवाने का। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल के 2 संदेशों में विस्तार से बताया भी हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड में शिव और शक्ति 2 ही चीज़ें मेन रूप से कार्य कर रही हैं, यानी कि प्यारे लोगों, शिव का मतलब है सारे देवता और शक्ति का मतलब है ऊर्जा, यानी कि सब जीवों के शरीरों में इस ब्रह्मांड के सारे देवता और उनकी ऊर्जा ही कार्य कर रही है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये शिव भी शिव नहीं है, यानी कि इसका ओरिजिनल नाम परम शिव जी है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बीमारी कोई होती ही नहीं, यानी कि ये सारे देवता ही बीमारी हैं और देवता ही डॉक्टर हैं।
प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने भी ये सुना ही होगा कि रावण के 10 सर बताए गए हैं, लेकिन प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इस परम शिव के सर पर सारे के सारे देवी देवताओं के सर लगे हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि इस परम शिव ने अपने अलग अलग रूपों को इस ब्रह्मांड में अलग अलग बीमारियां फैलाने के विभाग दे रखे हैं। जैसे कि मूष्टा यानी कि गणेश नाम के देवता के पास प्लेग का रोग फैलाने का विभाग है, और जैसे कि बंदर यानी कि बाबा हनुमान के पास एड्स फैलाने का विभाग है, और जैसे कि मोर यानी कि श्री कृष्ण के पास टीबी का भयंकर रोग फैलाने का विभाग है, और जैसे कि चकचुंदर यानी कि 16 कला संपन्न श्री कृष्ण चंद्र नारायण हरि के पास कोरोना का वायरस रोग फैलाने का विभाग है। प्रिय श्रोताओं, इसी तरह से इस परम शिव के प्रत्येक देवी रूप के पास इस ब्रह्मांड में कोई न कोई बीमारी फैलाने का विभाग है। और प्रिय श्रोताओं, इस मानव शरीर और बाकी के जीवों के शरीरों के अंग अंग पर कोई न कोई देवता बैठा हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी जीव क्यों ना हो, जिसको भी इस परम शिव जी द्वारा जिस भी रोग से ग्रस्त करना होता है, उसी देवता को साड़ा टाइट कर देता है। यानी कि मान लो कि किसी व्यक्ति को घुटनों में दर्द रहता है, तो ये परम शिव रूपी आतंकवादी घुटनों पर बैठे देवता की क्रियाओं को रोक देता है, जिसके कारण जीव के घुटने में असहनीय पीड़ा हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, अगर कुछ भी खाने पीने और नशा पता करने से ही अगर कोई बीमार होता, तो फिर इन पाखंडी बाबा लोगों में से कोई भी बीमार क्यों नहीं होता है। प्रिय श्रोताओं, कोई भी बाबा बीमार होता है, वो बाबा भी केवल शरीर त्यागने के 12-6 महीने पहले बीमार पड़ते हैं, यानी कि जीवन के आखिरी पड़ाव में बीमार होते हैं। और इसके पीछे भी एक गहरा षड्यंत्र काम कर रहा है, जिसके बारे में मैं फिर कभी कोई अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। प्रिय श्रोताओं, बहुत से बाबा लोग दारू, सुल्फा और गांजे का इतना अत्यधिक नशा करते हैं कि पूछो मत। प्रिय श्रोताओं, इतना अत्यधिक नशा करने पर भी कोई भी बाबा बीमार क्यों नहीं पड़ता। प्रिय श्रोताओं, ऐसे बाबा लोग इसलिए बीमार नहीं होते क्योंकि ये परम शिव जी अपने गुलामों की बीमारी का खुद ही डॉक्टर है। प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ ये रहस्य भी बता देता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में के बीमार लोगों पर देसी और अंग्रेजी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैं मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल के वीडियोज़ में पहले से ही बता चुका हूँ कि इस पूरे जगत में देवी और देवताओं से अलग तो कोई सिस्टम है ही नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये जितनी भी देसी और अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, ये सभी प्रकार की दवाइयाँ भी अलग अलग देवी देवताओं से ही संबंध रखती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब ये रहस्य समझ लो कि ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। प्रिय श्रोताओं, मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में ईश्वर द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में रोग तो फैलाया बाबा बजरंगबली ने, और मान लो कि डॉक्टर उस मरीज को दवाई दे देता है श्री कृष्ण, गणेश जी, मुरारी, कन्हैया या फिर श्याम जी से संबंधित देवताओं की, तो फिर श्रोताओं, ऐसे मरीज पर वो दवाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। प्रिय श्रोताओं, ऐसे मरीज पर तो बाबा हनुमान, पवन कुमार या फिर शिव जी या फिर ओम या फिर माया या फिर भगवान हरि विष्णु या फिर भगवान राम से संबंधित दवा ही ऐसे मरीज को ठीक कर सकती है। प्रिय श्रोताओं, एक अद्भुत बात और बता दूं, ऐसे मरीज को सबसे जल्दी जो दवा ठीक करती है वो दवा है राम और शिव जी से संबंधित दवा। प्रिय श्रोताओं, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ, यानी कि बाबा लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों के पीछे का षड्यंत्र भी समझ लो। प्रिय श्रोताओं, पहले तो ये परम शिव नाम का आतंकवादी ईश्वर अपने किसी न किसी देवी रूप के माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त करता है, और फिर उसके बाद जिस भी बाबा को फेमस करवाना होता है
उस व्यक्ति का मन बनाकर, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उस बीमार व्यक्ति को बाबा के पास पहुंचा ही देता है, जिस बाबा को सरे दिलवाना होता है। और फिर उस बाबा से मिलने के बाद ये आतंकवादी परम शिव रूपी हरामी उस व्यक्ति को तुरंत ही ठीक कर देता है और सारा क्रेडिट उस बाबा को दिला देता है जिसके पास वो व्यक्ति गया था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के पीछे भी एक लोचा है, यानी कि कुछ गिनती के ही लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज करने का श्रेय इन बाबा लोगों को दिलाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, बस यही इन रामपाल और बागेश्वर जैसे पाखंडी बाबा लोगों के चमत्कारों का रहस्य है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच लो कि इस परम शिव जी ने अपने गुलाम रूपी भक्तों से मिलकर कितना बड़ा षड्यंत्र फैलाया हुआ है। अब प्रिय श्रोताओं, समझदार लोग समझ गए होंगे कि इन पाखंडी बाबा लोगों के चमत्कारों के पीछे की जो असल सच्चाई है वो कितनी घिनौनी है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि ये साला रामखोर परम शिव ऐसे कार्य करता ही क्यों है कि पहले तो किसी न किसी व्यक्ति को बीमार करता है, उसके बाद खुद ही उसको किसी बाबा के पास भेजकर ठीक कर देता है और फिर सारा श्रेय किसी रामपाल या फिर बागेश्वर जैसे पाखंडी बाबा को दिला देता है। प्रिय श्रोताओं, अब थोड़े से भी समझदार लोग मेरे को सोच विचार करके बताओ कि क्या कोई भी जीवात्मा इस परम शिव रूपी आतंकवादी के ऐसे घटिया सिस्टम और ऐसा घटिया खेल को पसंद करेगा क्या? और एक बात उन महामूर्ख लोगों को बता देना चाहता हूँ जिनके शरीरों के अंदर कोई देवता महामूर्ख बन के बैठा है, और ऐसे व्यक्ति के शरीर का सहारा लेकर अगर कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ बेहूदी कमेंट करने की सोच रहा है तो ऐसा व्यक्ति एक बार मेरे दूसरे चैनल यानी ताऊ चैनल का पार्ट 49 पहला संदेश पूरा सुने और फिर कोई कमेंट करके दिखाए। मेरे दूसरे चैनल और इस पार्ट 49 पहला संदेश के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्रिय श्रोताओं, अगर अब भी कोई अज्ञानी भगत ये कहता है कि मैं तो यूं ही बकवास कर रहा हूँ, हमारे वाले बाबा के पास तो हर एक रोग का इलाज है, तो फिर प्रिय श्रोताओं, अगर अब भी कोई जानबूझकर बेवकूफ़ी का दामन ओढ़े रखना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। केवल एक मरीज बताऊंगा, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी बाबा से उसकी आंखों का इलाज करवा दोगे तो मान लूँगा ये बाबा लोग वास्तव में कोई चमत्कार करते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैंने मेरे ताऊ चैनल के पहले संदेश में मेरा पूरा पता बताया हुआ है। अगर कोई भी बाबा ये कहता है कि मैं उस रोगी को ठीक कर दूंगा तो प्रिय श्रोताओं, मेरे पास आने पर आने वाले व्यक्ति के आने जाने का पूरा किराया वहन किया जाएगा। केवल एक मरीज को ठीक करवा के तो दिखा दो। प्रिय श्रोताओं, अज्ञानी भक्तों को एक अद्भुत बात और बता दूं, ये जो बाबा लोगों के पास परम शिव द्वारा किसी न किसी समस्या का शिकार बनाकर जो लोग लाए जाते हैं ना, इनमें ज़्यादातर संख्या यानी कि 99.99% संख्या अंधभक्तों ही होती है। यानी कि इस आतंकवादी परम शिव जी द्वारा ऐसे ऐसे टोटके ज़्यादातर अंधभक्तों पर ही आजमाए जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बीमार और सबसे ज़्यादा समस्याएं अंधभक्तों के साथ ही की जाती हैं। यानी कि अंधभक्तों को ही सबसे ज़्यादा बीमार किया जाता है। अभी आप लोग ये जो युवा लोग हैं ये छोटे हैं, कुछ टाइम बीतने दो फिर पता चलेगा कि इन बाबा लोगों की असल सच्चाई क्या है। और एक बात बता दूं, अगर कोई मूर्ख बनाया गया अंधभक्त ये सोचता है कि कोई भी ढोंगी बाबा उसकी नैया पार लगा देगा तो फिर मेरे ताऊ चैनल के शीर्षक देखकर कुछ संदेश सुनो, पता चल जाएगा कि समुद्रों में किश्तियाँ केवल गिने चुने इंसानों की चलवाई जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, बाबा लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों के बारे में और ज़्यादा जानने चाहते हो तो फिर मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल के शीर्षक देखकर कुछ संदेश अवश्य सुनिए। प्रिय श्रोताओं, मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल के 2 संदेशों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग मेरे ताऊ चैनल की यात्रा अवश्य करिए और उन संदेशों को अवश्य सुनिए।
प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि सच्चा और ठोस सबूतों सहित ज्ञान सुनना है तो फिर मेरे ही दोनों चैनलों पर मिलेगा, इसके अलावा और कहीं पर नहीं।